Good morning to all of you and welcome to my channel. दुनिया में जितने भी महान पुरुष हुए हैं वो ऐसे ही महान नहीं बन गए। उनके अंदर कुछ ऐसी खूबियां होती हैं जो उन्हें महान बनाती हैं। वहीं उनकी जिंदगी से हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज हम जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से हमें क्या सीखने को मिलता है। मैं आशा करती हूं कि ये बातें आपकी जिंदगी में एक नया मोड़ लाकर रख देंगी। पहली सीख, एकाग्रता। हम कुछ भी काम करें, चाहे पढ़ाई का हो या उसके अलावा कोई भी काम हो, जब तक हम एकाग्रचित होकर नहीं करते ना काम को, मतलब कंसंट्रेशन, फुल कंसंट्रेशन, पूरी लगन के साथ, तभी हमें उसमें सफलता मिलती है। अगर हमारा ध्यान इधर उधर भटकता रहेगा तो हमें समझ ही नहीं आएगा, हम कंसंट्रेट कर ही नहीं पाते किसी चीज पर। फिर एक बार का किस्सा बताती हूं आपको। स्वामी विवेकानंद जी एक बहुत ही महान विद्वान देवसेन के साथ ठहरे हुए थे। देवसेन जी को पुस्तकें पढ़ने का बहुत शौक था। उनके पास एक नई पुस्तक थी जो बस हाल फिलहाल में ही प्रकाशित हुई थी और वो उन्होंने अभी तक पढ़ी भी नहीं थी। स्वामी विवेकानंद जी को जिज्ञासा हुई कि मुझे इस पुस्तक को पढ़ना है। वो देवसेन जी से आग्रह करते हैं कि क्या मैं इसे पढ़ सकता हूं। तो देवसेन जी बोलते हैं बिल्कुल, क्यों नहीं, आप पढ़िए। आधे घंटे के अंदर ही स्वामी विवेकानंद जी ने पुस्तक को पढ़कर देवसेन जी को वापस लौटा दिया। देवसेन जी हैरान हो गए कि मात्र आधे घंटे में पुस्तक पढ़ ली। उन्होंने व्यंग्य कसते हुए कहा कि आपने पुस्तक पढ़ी है या फिर पन्ने ही पलटे हैं। तब स्वामी विवेकानंद जी ने जवाब दिया कि कोई भी काम अगर हम एकाग्रचित होकर करते हैं, पूरी एकाग्रता के साथ, पूरी लगन के साथ करते हैं, बिल्कुल डूबकर करते हैं, तो उसे बहुत ही कम समय में पूरा किया जा सकता है। नहीं तो कितना ही समय क्यों ना ले लो। तब देवसेन जी कहते हैं कि इस पुस्तक को अगर मैं पढ़ने लगूं तो एक सप्ताह से कम समय नहीं लगेगा। उनके मन में एक शंका होती है। वो स्वामी विवेकानंद जी को कहते हैं कि मैं पहले इस पुस्तक को पढ़ूंगा और फिर मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा, तभी पता चल पाएगा कि आपने इस पुस्तक को कितना अच्छे से पढ़ा है। एक सप्ताह के बाद देवसेन जी स्वामी विवेकानंद जी से कुछ प्रश्न पूछते हैं और स्वामी विवेकानंद जी उन प्रश्नों का बिल्कुल सटीक आंसर देते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने प्रूव कर दिया कि उनके अंदर एकाग्रता थी। उन्होंने उस पुस्तक को बहुत ही लगन के साथ पढ़ा था, तभी ये पॉसिबल हो पाया। हमें भी अपनी जिंदगी में एकाग्रता रखनी होगी। हम कुछ भी काम करें, बस ध्यान हमारा वही होना चाहिए, पूरी लगन, फुल कंसंट्रेशन सिर्फ उसी काम की तरफ। सक्सेस जरूर मिलेगी। दूसरी सीख, निर्भय बनो, डरो मत। एक बार स्वामी विवेकानंद जी बनारस में देवी मां के मंदिर से वापस लौट रहे थे। उनके हाथ में प्रसाद था। उनके पीछे बंदरों का एक झुंड पड़ गया। उन्हें क्या चाहिए था? प्रसाद। मगर स्वामी विवेकानंद जी देना नहीं चाहते थे। माता का प्रसाद था वो बचकर भागने की कोशिश करते हैं। बंदर उनका पीछा करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी बड़ी तेज तेज भागते हैं, बंदर और तेज उनके पीछे भागते हैं। तभी उन्हें भागते हुए एक सन्यासी मिलता है। वो स्वामी विवेकानंद जी से बोलता है कि रुको, डरो नहीं, एक बार पक्का मन करके, निश्चय करके, दृढ़ता के साथ पलट कर देखो उन बंदरों की तरफ, फिर देखना। स्वामी विवेकानंद जी ने ठीक वैसा ही किया। वो रुके, एकदम पूरे दृढ़ निश्चय के साथ पलट कर देखा। एक एक करके सभी बंदर उधर से खिसक गए। उस दिन स्वामी विवेकानंद जी को एक सीख मिली कि हमें डरना नहीं चाहिए, निडरता के साथ हर चुनौती का सामना करना चाहिए, निर्भय बनना चाहिए, तभी हम जीत हासिल कर सकते हैं। नहीं तो ये दुनिया ऐसी रौंद कर रख देगी। हमें भी अपनी जिंदगी में निडर होकर जीना चाहिए, डरना नहीं चाहिए किसी भी चुनौती से, हंसकर उनका सामना करना चाहिए। कुछ समय लगता है मगर सफलता जरूर मिलती है। तीसरी सीख, संदेह और जिज्ञासा। स्वामी विवेकानंद जी अक्सर बोलते थे कि एक मनुष्य के अंदर ना संदेह और जिज्ञासा की भावना जरूर होनी चाहिए।
जब संदेह होता है तभी तो प्रश्न उत्पन्न होते हैं, और जब हमारे अंदर जिज्ञासा होती है तो हम उन प्रश्नों को खोजने के लिए इधर उधर प्रयास करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी के जीवन में एक समय ऐसा आया था जब वो बिल्कुल ही नास्तिक हो गए थे। उनका किसी भी धर्म पर कोई विश्वास नहीं रहा था। उनके मन में बहुत संदेह था, बहुत सी जिज्ञासाएं थी। उन्हें शांत करने के लिए वो बहुत से साधु संतों से मिले, मगर सफलता नहीं मिली। उनकी जिज्ञासाएं शांत नहीं हुई। फिर एक दिन वो रामकृष्ण परमहंस जी की शरण में गए, और रामकृष्ण परमहंस जी की शरण में जाने के बाद उनके सारे संदेह दूर हो गए, सब जिज्ञासाएं उनकी शांत हो गई। उन्हें अपने सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया। उन्होंने स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी को अपना गुरु बनाया और खुद सन्यासी बन गए। उन्हें अपने जीवन का लक्ष्य मिल गया। जब एक इंसान के मन में संदेह और जिज्ञासाएं होती है ना, तो कहीं ना कहीं वो उसे उसके लक्ष्य की ओर लेकर जाती है। तो इनका एक इंसान की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है। अगली सीख, रुकिए नहीं, चलते रहें। एक इंसान को ना अपनी जिंदगी में कभी भी रुकना नहीं चाहिए, बस आगे ही बढ़ते जाएं जब तक अपना लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। एक बार स्वामी विवेकानंद जी हिमालय की यात्रा पर गए। काफी यात्रा वो पूरी कर चुके थे, तभी उन्हें एक वृद्ध इंसान मिला। वो वृद्ध इंसान बिल्कुल थका हुआ था, उसकी सांस फूल रही थी। उसने स्वामी विवेकानंद जी से कहा कि मैं बहुत थक गया हूं, अब मुझे लगता है कि मैं आगे का रास्ता तय भी नहीं कर पाऊंगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा अब मैं क्या करूं। मैं इतनी दूर तक आ चुका हूं, मगर ये थोड़ा सा रास्ता तय करना मेरे लिए असंभव सा लग रहा है। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि आप अपने पैरों की तरफ देखिए और अपने पैरों के नीचे जो रास्ता है उसे देखिए। कुछ समय पहले वो रास्ता आपके पैरों के आगे था, अब वो आपके पैरों के नीचे है। ऐसे ही ठीक जो रास्ता अभी आपको अपने आगे नजर आ रहा है, कुछ देर के बाद वो आपके पैरों के नीचे होगा। बस फिर क्या था, स्वामी विवेकानंद जी की इतनी बात कहते ही उस इंसान के अंदर मानो एक नई ऊर्जा आ गई और थोड़ी ही देर में उन्होंने अपनी मंजिल तय कर ली। हमें भी अपनी जिंदगी में कभी रुकना नहीं चाहिए, फिर से अपने अंदर की हिम्मत को हमें जगाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। लक्ष्य चाहे कुछ भी हो, उसे हासिल किए बिना रुकना नहीं है, बस चलते जाना है, चलते जाना है। आशा करती हूं कि स्वामी विवेकानंद जी के जीवन की ये कुछ बातें आपकी जिंदगी में भी जरूर काम हो, आपके किसी न किसी काम जरूर आएंगी और आपको भी अपने लक्ष्य की ओर जरूर लेकर जाएंगी। ऐसी एक नई मोटिवेशनल वीडियो के साथ मिलेंगे। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।